नमस्कार, मैं हूं संगीता गौड़। स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। बैरिकेडिंग पर रोकी आतिशी की कार, मंत्री की पुलिस से जमकर हुई नोकझोंक, गाड़ी को वापस लौटाया। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी की बुधवार को पार्टी कार्यालय जाते समय रास्ता रोकने पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से जमकर नोकझोंक हुई। आतिशी के पीए की पुलिस के साथ नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई होने पर जिले के कार्यकर्ताओं में रोष है। नोएडा के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र जादौन और महासचिव राकेश अवाना कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने कहा कि संजय सिंह लगातार ईडी और सीबीआई को घेरते रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष के नेताओं को डराने का काम किया जा रहा है। निकालने रजाई कंबल, दिल्ली एनसीआर में जल्द आने वाली है ठंड। आईएमडी, दिल्ली एनसीआर में अक्टूबर शुरू होते ही ठंडक को महसूस होने लगी। बीते कई दिनों में सुबह और रात में मौसम का मिजाज बदल रहा है। दिल्ली में 3 अक्टूबर मंगलवार की रात तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। सफदरजंग में तापमान 18.3 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाओं और आसमान साफ रहने से रातें ठंडी हो रही हैं। अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान करीब 18 डिग्री के आसपास रह सकता है। लोग चर्चा करने लगे हैं कि ऐसा रहा तो कंबल और रजाई जल्दी सुखाना होगा। आम आदमी पार्टी और इसके पदाधिकारियों को भी क्यों नहीं बनाया आरोपी? शराब घोटाले पर एससी ने पूछा। शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने कई अहम सवाल पूछे। कोर्ट ने सवाल किया, क्या अदालतें कैबिनेट मीटिंग का हिस्सा रहे नोट्स का परीक्षण कर सकती हैं और क्या उन्हें संसदीय कार्रवाई की तरह छूट प्राप्त है? कोर्ट ने प्रवर्तन निर्देशालय ईडी का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसवी राजू से यह भी पूछा कि यदि आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले से फायदा पहुंचाया गया है तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? दिल्ली में कल से गहरा सकता है सांसों का संकट। ग्रेप के बावजूद एनसीआर में गुरुग्राम सबसे प्रदूषित। ग्रेप लागू होने के बावजूद राजधानी में वायु प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ रहा है। बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 176 दर्ज किया गया, जो कि मध्यम श्रेणी में है। यह अक्टूबर माह में अब तक का सबसे अधिक है। मंगलवार की तुलना में यह एक दिन में ही 21 अंक अधिक बढ़ गया, जबकि सोमवार को AQI 146 दर्ज किया गया था। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक हवा की गुणवत्ता खराब होने की बड़ी वजह पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली का धुआं है। इसके साथ ही स्थानीय कारक भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में अगर AQI 200 के पार पहुंचता है तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेड का पहला चरण लागू हो जाएगा। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से अब तक 14 की मौत, 102 लापता। सेना ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील पर बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के बाद से कम 14 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 22 सैन्यकर्मी समेत करीब 102 लोग लापता बताए गए, जिनकी खोज जारी है। इसी बीच भारतीय सेना ने सिक्किम में लापता हुए आम लोगों और सैनिकों के परिवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। अधिकारियों ने कहा कि मरने वालों की पहचान जाहिर नहीं की गई, हालांकि इनमें अधिकतर आम नागरिक हैं। उन्होंने बताया कि सुबह लापता हो गए सेना के 23 जवानों में से एक को बाद में बचा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सिक्किम में रात करीब 1:30 बजे शुरू हुई बाढ़ की स्थिति चुमथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण और बदतर हो गई। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को दिल्ली में 3 लोकसभा सीट देने के लिए तैयार। शरद पवार का बड़ा दावा। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जहां एक ओर भाजपा अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का अलायंस इंडिया भी अपनी कोशिशों में जुटा है। इस बीच बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया। पवार ने बुधवार को कहा कि हाल ही में एक चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 3 कांग्रेस को देने के लिए तैयार नजर आए। 42 साल नौकरी कर चुके होमगार्ड हो जाएंगे रिटायर्ड। सही दस्तावेज ना होने से लिया गया यह निर्णय।
होमगार्ड संगठन में तैनात 2000 ऐसे स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों को सेवानिवृत्त किया जाएगा जिन्होंने 42 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। उनके जन्म तिथि का सही प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से नियुक्ति की तारीख से 42 वर्ष की अवधि के बाद सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया गया। अपर मुख्य सचिव होमगार्ड अनिल कुमार ने बुधवार को इसका आदेश जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक प्रदेश में सभी होमगार्ड एवं अवैतनिक अधिकारियों की जन्म तिथि एवं नियुक्ति तिथि के प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई थी। इसमें सामने आया कि कुछ स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के भर्ती के समय के अभिलेख समुचित रूप से उपलब्ध नहीं है। दिल्ली पुलिस के एसीपी ने खुद को गोली मारकर उड़ाया, वजह जानकर हर कोई हैरान। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अनिल सिसोदिया ने अपने ही घर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 3 दिन पहले ही अनिल सिसोदिया की पत्नी का निधन हो गया था। माना जा रहा है कि तनाव और अवसाद की वजह से दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने यह घातक कदम उठाया है। दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा कि 55 वर्षीय दिल्ली पुलिस अधिकारी अनिल सिसोदिया की दक्षिण पूर्वी दिल्ली स्थित उनके आवास पर कथित तौर पर खुद को गोली मारने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जंगपुरा इलाके में हुई, जहां पर उनका निवास है। मृतक अनिल सिसोदिया दिल्ली के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी के पद पर तैनात थे। न्यूज क्लिक मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। याचिकाकर्ता ने लगाई थी यह गुहार। दिल्ली की एक अदालत ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीरपुर कायस्थ और समाचार पोर्टल के एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की उस याचिका पर बुधवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। इसमें दोनों ने अपनी गिरफ्तारी के बाद प्राथमिकी की प्रति का अनुरोध किया है। पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक पर चीन के समर्थन में प्रचार करने के लिए धन लेने के आरोप के बाद आतंकवाद रोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम UAPA के तहत मामले में गिरफ्तार किया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने पुलिस को कल तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जब अदालत आवेदन पर दलीलें सुनेगी। इस बीच अदालत पुलिस द्वारा दायर हिरासत अर्जी की एक प्रति आरोपी के वकील अर्शदीप सिंह खुराना को सौंपने पर सहमत हो गई। खुराना ने अदालत से प्राथमिकी की प्रति का अनुरोध किया ताकि वह आरोपियों को उपलब्ध कानूनी उपायों के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर सके। अडानी, बिरला, जिंदल एक सीमेंट कारोबार खरीदने को 3 दिग्गज रेस में। BSN ने पूछा सच तो मिला है ये जवाब। जर्मनी के हीडेलबर्ग मटेरियल के भारत में सीमेंट कारोबार को खरीदने की रेस में अडानी समूह भी शामिल है। बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप के अलावा बिरला समूह की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट और पार्थ जिंदल के नेतृत्व वाली JSW सीमेंट भी हीडेलबर्ग सीमेंट का अधिग्रहण करने की दौड़ में शामिल है। इन खबरों के बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने हीडेलबर्ग सीमेंट से खबर को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। इसके जवाब में हीडेलबर्ग सीमेंट ने इस खबर को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हम इस तरह की खबरों पर टिप्पणी नहीं करते हैं। नमस्कार, आप देश दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.marudahind.com को लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।